दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट बताऊंगा। इसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 और 3 मैं अपलोड कर दूंगा। राइट, पहला लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी मैप्स के रिलेटेड, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारा धरती बना कैसे है, इस लेवल पे अभी जैसा है वैसा कैसे पहुंचा। देन 5 ओशियंस जो महासागर हैं वो 7 महादेश या कॉन्टिनेंट वो अभी के फॉर्म में कैसे पहुंचे। इसके बाद मैंने आपको इमेजिनरी लाइंस के बारे में बताया था, जैसे कि अक्षांश दिशांतर, जैसे लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। इसके अलावा मैंने प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेड लाइन और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मैंने कुछ बताया था, जिससे जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस क्या है। देन वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में बताया था, कुछ खास जगहों पे ये चीजें क्यों होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होती। राइट, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो इंट्रोडक्शन क्लास है, वो देख लीजिएगा तो आपको चीजें सही से समझ में आएगी। राइट, देखिए आज से हम प्रॉपर कॉन्टिनेंट शुरू करने वाले हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें हैं वो? मैप। पहले तो आपको मैप चाहिए ही चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं आपको 5 मैप की। देखिए, वर्ल्ड, इंडिया और स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों लीजिए। फिजिकल, देखिए वर्ल्ड का पहले आप फिजिकल ले लीजिए और पॉलिटिकल ले लीजिए। राइट, आप किसी भी दुकान पे जाइएगा, फिजिकल और जो पॉलिटिकल ले लीजिए। इंडिया का भी फिजिकल और पॉलिटिकल ले लीजिए, और स्टेट का पॉलिटिकल ही मिलता है जनरली, तो वो ले लीजिए। इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए। राइट, स्टूडेंट एटलस, ये चीजें आपको रहेगी आपके पास, तो पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा और रिवीजन में आपको काफी हेल्प करेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट को और कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिए, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि दुनिया का मोर देन 30% लैंड को कवर करता है। लैंड में 30% से भी ज्यादा लैंड इसके पास है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 29% के ऊपर लैंड है अर्थ पे और 71% में वाटर है, वाटर बॉडीज है। राइट, जो भी ओशियंस हैं, ये सब चीजें। इस 29% का 30% से भी ज्यादा लैंड किसके पास है? एशिया के पास है अकेले। और 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या एशिया में रहती है। राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ जान लीजिए आप एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। एशिया का जो सबसे बड़ा देश है दैट इज चाइना। ये चाइना दिख रहा है, ये चाइना। देन इंडिया, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। अब बोलिएगा रसिया भी आता है क्या? रसिया आता है, लेकिन वो सिर्फ एशिया में तो है नहीं, वो यूरोप में भी एशिया का पार्ट पड़ता है। राइट, तो जो एशिया में ही है, पूरी तरह से एशिया में, वो सबसे बड़ा कौन है? चाइना है। सबसे छोटा कौन है? ये देखिए, सबसे छोटा है मालदीव। यहाँ पे इंडियन ओशियन में एक देश है मालदीव। इंडिया के जस्ट नीचे है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये वाला, ये मैं कलर कर रहा हूँ, ये मालदीव हो गया। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? चाइना में है यांगसी। राइट, उसके बाद सबसे बड़ा पर्वत कौन है? यहाँ पे नेपाल में सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं। और उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? डेट इज सागर माता, जिसे नेपाल में सागर माता कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं उसको पूरा दुनिया में। राइट, इतना चीजें आप याद रखिए। इसके बाद आप देख लेते हैं कुछ इसके बाउंड्री को। ये बाउंड्री से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको समझने के लिए भी आसान हो जाएगा। बाउंड्री जब आप याद कर लीजिएगा तब। राइट, तो चलिए इसके बाउंड्री को हम देखते हैं। देखिए, चारों डायरेक्शन का देखिए। पहले तो उत्तर में कौन है? ये आर्कटिक ओशियन है। उत्तर में कौन है? आर्कटिक ओशियन। देन पूर्व में कौन है? पैसिफिक ओशियन। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में 5 है। पहले यहाँ तो यूराल पर्वत है, जो मैं यहाँ ग्रीन कर रहा हूँ, ये यूराल पर्वत है। उसके बाद ये यूराल लिख देता हूँ, यूराल पर्वत है, माउंटेन। देन ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर, भूमध्य सागर, ये इधर और जाता है पार्ट। उसके बाद ये लाल सागर। राइट, याद रहेगा। फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। राइट, और ये देखिए लाल सागर ये और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ने वाली एक नहर है यहाँ बीच में,
इसको क्या बोलते हैं? सुएज नहर। ये किस देश में है? इजिप्ट में, मिस्र में पड़ता है। और इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में भी है, ये ग्रीन कर देता हूं मैं। देखिए ये पार्ट एशिया में पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। देखिए सिनाई तो जगह का नाम है, और पेनिनसुला का मतलब होता है जिसका ज्यादातर लैंड वाटर से ढका हुआ है। हाँ, कई तरफ से वाटर ही वाटर आपको मिलेंगे। जैसे इसका देखिए, नीचे में ये पूरा वाटर, ऊपर में भी वाटर, तो इसको बोलेंगे पेनिनसुला या प्रायद्वीप, दोनों सेम है। उसके बाद देखिए दक्षिण में कौन है? ये इंडियन ओशियन। चारों डायरेक्शन आपको याद होगा। उत्तर में आर्कटिक ओशियन, दक्षिण में इंडियन ओशियन, पूर्व में पैसिफिक ओशियन, और पश्चिम में 5 याद रखना है आपको: यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ब्लैक सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। यहाँ पे मैंने सुएज नहर भी बता दिया आपको। देखिए यूराल पर्वत किस किस को अलग करता है? एशिया को यूरोप से। ये यूरोप और ये एशिया है पूरा पार्ट, राइट। एशिया को यूरोप से अलग करता है। और ये कंट्री कौन है? ये रसिया का पूरा भाग है। एशिया के अंदर जो रसिया का भाग है उसको बोलते हैं साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया, याद रखिएगा, साइबेरिया बोलते हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ह्यूमन लाइफ आसान नहीं है, इसलिए बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं, राइट। कम ही लोग यहाँ पे रह पाते हैं। उसके बाद यहाँ यूराल पर्वत हो गया। देखिए ये कैस्पियन सागर, ये कहाँ कहाँ है? कजाकिस्तान, देखिए कजाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, देन ईरान के ऊपर में, और यहाँ पे है अजरबैजान, ये दिख रहा है। उसके बाद ये सब तो पूरा यूरोप का पार्ट आ जाता है। तो कैस्पियन सागर के आसपास पूछ लेता है कि ईरान इनमें से कौन सा सागर के आसपास नहीं है या है, तो आपको ऑप्शन में देगा ब्लैक सी, भूमध्य सागर, रेड सी। तो इस सब के आसपास तो नहीं है ना, तो किसके पास है? कैस्पियन सागर। इसलिए लोकेशन याद रखना आपको जरूरी है। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद देखिए ब्लैक सागर। ब्लैक सागर के आसपास कौन है? ये टर्की के ऊपर में है, जस्ट ऊपर में है। यहाँ पे एक देश है जॉर्जिया, ये येलो कलर, जॉर्जिया, राइट। तुर्की और जॉर्जिया याद रखिए आप। इसके बाद देखिए ये भूमध्य सागर दिख रहा होगा आपको, ये भूमध्य सागर। यहाँ पे है इजराइल, फिलिस्तीन का कुछ एरिया है, हमेशा विवादों में रहता है, आपको पता होगा। उसके बाद देख लीजिए ये ऊपर में सीरिया, ISIS का कब्जा, याद होगा आपको कुछ, राइट। बस आपको लोकेशन थोड़ा बहुत समझना है कि किस आसपास में है, कहाँ की बात चल रही है। भूमध्य सागर हो गया। उसके बाद रेड सी देखते हैं। ये मेन पोर्शन तो सऊदी अरबिया के पास है। उसके बाद यमन, एशिया की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सिनाई पेनिनसुला मैंने बताया, ये किसका है तो मिस्र का, लेकिन पार्ट पड़ता है एशिया में। तो ये यहाँ से समझ में आ गया। उसके बाद इधर देखिए ये एक पार्ट, ये एक देश है पापुआ न्यू गिनी। ये कहाँ पड़ता है? ओशियानिया में पड़ता है। तो ओशियानिया हम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। इसके पास यहाँ जो येलो कलर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं इरियन जया। इरियन जया ये किस देश का पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। देखिए इंडोनेशिया का 5 आइलैंड आपको याद रखने हैं। कौन कौन? ये सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ये जावा, ये बोर्नियो में नीचे का पार्ट इंडोनेशिया का है। उसके बाद सुलावेसी, देन ये इरियन जया, अभी बताया ना मैंने, इरियन जया। देखिए यहाँ जो बोर्नियो है ये सब तो पूरा इंडोनेशिया का है, लेकिन बोर्नियो आइलैंड पे 3 देश है। ये पहला तो ब्रुनेई आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ब्रुनेई है। देन मलेशिया 2 जगह है, देखिए आप अच्छे से। मलेशिया एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे है। ये ब्रुनेई को हटा दीजिए। मलेशिया पहला है मलय प्रायद्वीप पे, मलय पेनिनसुला। मैंने पेनिनसुला बताया अभी, वाटर बॉडीज से घिरा रहता है ये ज्यादातर इसका पार्ट। तो ये मलेशिया हो गया, छोड़ थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। तो आपको बाउंड्री क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ है ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए 2 लाइन और हम आपको बता देते हैं। एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके साथ हम इक्वेटर को भी देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, राइट। लगभग जियो टाइप का है, एकदम एग्जैक्ट गोल तो है नहीं। इसको बीच में जो लाइन ड्रॉ करती है, ये सब मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। ये है इक्वेटर, इसी को भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोला जाता है, राइट। ये है भूमध्य रेखा। यहाँ पे सूरज की किरणें क्या आती है? एकदम सीधी पड़ती है, बहुत धूप रहता है यहाँ, राइट। ये है इक्वेटर। इसके उत्तर में यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण में है इसलिए दक्षिण गोलार्ध। फिर से बना देता हूँ, ये है हमारा अर्थ, देन ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसी को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर, राइट। याद रहेगा। देखिए इसके 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में अगर जाइएगा तो ये है एक
और इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, राइट। और 23 डिग्री नीचे जब आइएगा दक्षिण में, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी को बोलते हैं मकर रेखा। देखिए मकर रेखा जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एशिया से नहीं गुजरती है, इसलिए इसको हम अभी नहीं देखेंगे। एशिया से सिर्फ 2 रेखा गुजरती है, कौन कौन है? पहला तो कर्क रेखा है, 2 रेखा गुजरती है। पहला तो आपको मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। और दूसरा क्या है? इक्वेटर को भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा बोला जाता है, राइट। देखिए इक्वेटर कहाँ से गुजर रही है? यहाँ से, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन यहाँ से, ये इक्वेटर है। किस किस को देश को क्रॉस कर रही है? ये यहाँ पे छोटा सा मैंने देश बताया, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। यहाँ से कहाँ से गुजरती है? ये सुमात्रा आइलैंड से गुजरती है, देन बोर्नियो से, सुलावेसी से, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये भी याद रखिए कि जावा से नहीं गुजरती है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, इक्वेटर के पास सबसे नजदीक का कैपिटल कौन होगा? तो यहाँ पे एक सिंगापुर है, सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है, यही सबसे नजदीक है। इस तरह से आप किसी का भी पूछ सकता है, आपको हो सकता है ये कर्क रेखा का पूछ दे, या जो मकर रेखा जिस भी कॉन्टिनेंट में हो वहां का पूछ दे, राइट। तो ये चीजें भी आपको खुद से देखनी पड़ेगी और याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए रटने की चीज नहीं है, ये मैप देखते देखते ही याद हो जाएगा। इक्वेटर को कितने देशों से गुजरती है? इक्वेटर 2 देशों से, कौन कौन? ये पहला मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया, याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ये 8 देशों से गुजरती है एशिया में। पहला कौन है? सऊदी अरब, ये सऊदी अरब, देन यूएई, उसके बाद ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ 3, यहाँ भी 3, और 2 और याद रखिए, चाइना और ताइवान। देखिए ताइवान को चाइना वन चाइना पॉलिसी के अंदर अपना ही मानता है, लेकिन चाइना तो हर एक देश को कब्जाने की कोशिश करते रहता है, इसलिए हम चाइना को, ताइवान को भी अलग ही देश मानेंगे, राइट। देखिए कौन कौन देश है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सऊदी अरब, देन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, और अब हम एशिया को कई भागों में बांटेंगे और सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको बांटते हैं सार्क में। सार्क के अंदर कौन सा रीजन आता है? ये वाला रीजन, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये रीजन कहाँ आता है? किसके अंदर? सार्क के अंदर। इसको बोलते हैं साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर सार्क आता है। उसके बाद आसियान, इस रीजन को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में कौन आता है? ये रीजन जो मैं कलर अभी कर रहा हूँ, ये है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। देन आता है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में ये 5 देश है, ये 5 देश कहाँ आते हैं? सेंट्रल एशिया में। देखिए उसके बाद ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में कौन है? बाकी के जो ये 6 देश हो गए, ये 6 देश कहाँ आते हैं? ईस्ट एशिया में। ये एशिया को हम इस तरह से डिवाइड करने वाले हैं। और ये जो रीजन मैंने बताया आपको साइबेरिया का, ये तो रसिया का पार्ट है, जिसको हम यूरोप में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। साइबेरिया के बारे में पहले ही मैं थोड़ी बहुत चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर भी मैं बता चुका हूँ। देखते हैं हम सार्क को। सबसे पहले हम देखते हैं एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्या? साउथ एशिया का कुछ देश आए, देखिए यहाँ पे साउथ एशिया के कुछ देश आए, एसोसिएशन बनाया। और क्यों एसोसिएशन बनाया? ताकि रीजनल कोऑपरेशन हो सके, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना की गई। कब? 1985 में। कितने देशों ने मिलकर किया? 7 देशों ने मिलकर किया। 2005 में एक और देश ऐड हुआ, कौन सा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखते हैं सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, याद करना पड़ेगा आपको, याद कीजिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। फिर से याद कीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये सबका कैपिटल के साथ साथ आपको करेंसी, रूलर, सब कुछ याद करना पड़ेगा। सभी दुनिया में जितने भी देश हैं सबके याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आसपास के देश हैं और भारत से जिसके अच्छे रिलेशन है उस सबको, या बहुत बुरे रिलेशन है तो भी आपको याद करने ही पड़ेंगे, राइट। अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है? काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, इंडिया न्यू दिल्ली, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका जयवर्धने कोट्टे और मालदीव का माले। इसी तरह से आप करेंसी भी याद कीजिए, जो किसी भी बेसिक बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब इसके कुछ और भी जो फीचर्स हैं।
यहाँ पे देखिए अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, इंडिया के पश्चिम में, वेस्ट में, और पाकिस्तान के दक्षिण में, साउथ में, ठीक है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल इंडिया के पूरब में दिख रहा होगा, बांग्लादेश के नीचे मतलब साउथ में। यहाँ पे म्यांमार का भी एरिया आता है ये। उसके बाद यहाँ पे है ये अपना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के पास क्या है, अंडमान सी, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे है अंडमान सी या अंडमान सागर बोलते हैं उसको, अंडमान सागर। तीन चीजें याद कीजिएगा, कौन कौन। नीचे में तो इंडियन ओशियन है, वो तो याद रहेगा ही आपको। पहला तो अंडमान सागर, दूसरा बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, और तीसरा अंडमान सागर यहाँ पे। इसके अलावा 4 पर्वत आप याद रखिए, कौन कौन। यहाँ पे अपना हिमालय, सबको पता होगा कहाँ है हिमालय, ये अपना हिमालय का पार्ट है, हिमालय। और यहाँ पे है हिंदू कुश, ये क्या है, हिंदू कुश, ये हिंदू कुश, ये हिमालय। और एक और है यहाँ पे तियान शान, क्या नाम है इसका, चाइना में तियान शान। और इसी तीनों के जो जहाँ पे मिलते हैं तीनों पर्वत, उसको बोलते हैं, वो एरिया काफी ऊंचा हो जाता है, उसको बोलते हैं पठार। कौन सा पठार, पामीर का पठार। पामीर का पठार दुनिया का छत कहलाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर का पठार। कहाँ है, जहाँ पे हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत और तियान शान, इसको बोलते हैं तियान शान। और एक और पर्वत याद रखिए यहाँ पे इस एरिया में, इसको बोलते हैं कुनलुन शान, कुनलुन शान, ठीक है। और इसी के पास एक डिजर्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं, टकला मकान। ये जो डिजर्ट है इसको बोलते हैं टकला मकान डिजर्ट, मकान डिजर्ट या मरुस्थल, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि नदी हो गई, ये सब मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा आपको। इम्पोर्टेंट नदी कौन है, सागर है, उसके बाद माउंटेन हो गए, ये सब का इम्पोर्टेंट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आसियान के बारे में, आसियान क्या है, एसोसिएशन है किसका, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन है। कब बनाई, 1967 में 5 देशों ने मिलकर बनाया। ये 5 देश डबल हो गए, कब, 1991 में। और बन गए कितने देश, 10 देश बन गए। अभी इसके मेंबर कितने, 10। देखिए जब यहाँ पे है एक वियतनाम और अमेरिका लड़ रहे थे 1971 में, जब ये लड़ाई खत्म हुई, अमेरिका छोड़ के भाग गया, बिना जीते, हरा नहीं पाया वियतनाम को, इसलिए भाग गया। और उसी समय, उसी आसपास पे यूएसएसआर और यूएसए शीत युद्ध लड़ रहे थे, शीत युद्ध, बिना हथियारों का युद्ध लड़ रहे थे, राइट। हथियार का यूज नहीं हो रहा था इसमें। ये जब खत्म हुआ, यूएसएसआर टूटा, कितने देशों में, 15 देशों में, जिसमें से एक है रसिया। अभी ये 15 देश में टूटने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद ये सब देश जुड़े, और 1991 में कितने देशों के, 10। कौन कौन हो गए, अभी एक एक करके हम देखिए। ये है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। देखिए म्यांमार जो है यहाँ पे, ये म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था, ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ये 1935 में क्या हुआ, भारत से अलग कर दिया गया इसे, भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद ये थाईलैंड, ये जो लाओस, कंबोडिया, ये जो आपको 3 देश में दिख रहे हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों पहले किसके अंदर थे, ये 3 देश जो आपको दिख रहे हैं, ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये किसके अंदर थे पहले, फ्रांस के। जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब पे किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का। वैसे ही लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पे किसका कंट्रोल था, फ्रांस का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन किया करती थी, ठीक है। ये 5 देश आपको याद हो गए, कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद देखिए मलेशिया 2 जगह है, पहले ही बता चुका हूँ, ये मलय पेनिनसुला पे, और उसके बाद ये बोर्नियो आइलैंड पे। यहाँ पे ब्रुनेई, ये सिंगापुर, इंडोनेशिया, और ये है फिलीपींस आइलैंड का ग्रुप, ठीक है। कैपिटल आप याद कीजिए, जैसे भी याद हो, एक एक करके, दो करके, जैसे भी हो, कैपिटल आपको याद करने ही पड़ेंगे, राइट। देखिए सभी देश हो गए हैं। आज मैंने आपको सार्क, आसियान, इसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कुछ फैक्ट्स और इसका बाउंड्री बताया। कल मैं आपको सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया के बारे में बता दूंगा, इस दोनों को कल मैं बता दूंगा। और वेस्ट एशिया के बारे में, चूंकि इसमें कई देश आते हैं और पढ़ना काफी जरूरी है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, तीसरे लेक्चर में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।